So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics chemistry में today we are studying class 10th physics and we are starting with new chapter called refraction through spherical surfaces. So हम लोग रिफ्लेक्शन से पहले थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. पहले रिफ्लेक्शन समझते हैं जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. सो पहले हम लोग एक बताते हैं. एक सरफेस है, मान लीजिए ओपेक. एक ओपेक सरफेस है. ओपेक सरफेस जिसमें लाइट पास नहीं कर सकता. जैसे क्या, जैसे हम लोग ये बोर्ड है जिसमें हम लोग लिख रहे हैं, बोर्ड है, वॉल है, जिसमें लाइट पास नहीं करता है. तो कोई रे अगर आता है, टेढ़ा पड़ रहा है ना, सनलाइट आ रहा है, तो क्या होगा, ये पास नहीं करेगा बल्कि लौट जाएगा. जो लाइट आ रहा है उसको हम लोग आई आर बोलते हैं. जो लाइट हम लोग के पास आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. रे क्या होगा, जो आ रहा है. और जो लौट जाएगा उसको बोलते हैं आर आर. आर आर को बोलते हैं, लोग पढ़े ना अपने 9th क्लास में, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. रिफ्लेक्टेड रे. और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए, प्लेन पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं. एन को बोलते हैं नॉर्मल, या बोलते हैं, हमेशा यूज होगा, अन इमेजिनरी लाइन. एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर ऑन किस पर, सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है. परपेंडिकुलर ऑन सरफेस. अन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर ऑन सरफेस, सरफेस पर परपेंडिकुलर, ये बोलते हैं इंसिडेंट रे. राइट का लौट जाना, ये क्या है, प्रोसेस है ऑफ बाउंसिंग बैक. वापस लौट जाना को बोलते हैं बाउंसिंग बैक. द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस. सरफेस से लौट जाना. द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस इज कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इज कोल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते हैं. इज कोल्ड रिफ्लेक्शन. तो रे आता है उसको इंसिडेंट रे. परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, और जो लाइट लौट गया उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. ये जो एंगल आई बोलते हैं, आई इज कोल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. किसका, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको आई बोलते हैं. और स्मॉल आर क्या है, ये वाला आर, ये क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के साथ बनता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट. ये तो रिफ्लेक्शन था जब कोई सरफेस ओपेक सरफेस में पड़ता है कोई सनलाइट, तो लाइट क्या होता है, लौट जाता है. लौट जाना इज सिंपली कोल्ड, क्या हो रहा है यहाँ पे बोलेंगे, तो रिफ्लेक्शन. ये एक्चुअली आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, इसका यूज होगा. वहां पे एक स्नेल्स रूल भी पढ़े थे आप लोग. क्या पढ़े थे, स्नेल्स रूल. स्नेल्स रूल भी पढ़े थे. क्या था स्नेल्स रूल, याद आ रहा है. पहला 2 था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट, कहां पे, सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. मतलब क्या, तीनों देखिए एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है. ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसे ऐसे ऐसे, अलग अलग जगह नहीं होगा, एक ही पॉइंट पर हम लोग लेते हैं उसको. स्नेल्स रूल क्या है, फर्स्ट इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन सरफेस. और सेकेंड क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये दोनों बात को स्नेल ने बताया था. 9th क्लास का टॉपिक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, तब आपको हम समझाएंगे कि क्या होता है रिफ्रैक्शन. क्लियर है, नोट कर लीजिए, आगे देखिए इसके बाद. नॉर्मल ऑल लाई एट सेम पॉइंट ऑफ क्या, प्लेन ऑफ सरफेस. मतलब क्या, देखिए ध्यान से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है कि नहीं. क्या ऐसा हो सकता है, देखिए तो, ऐसे हुआ, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता. इसको स्नेल ने बताया था, पढ़े होंगे 9th क्लास में. इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और सेकेंड पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई डाउट नहीं स्टूडेंट, समझ में आ गया? इतना बेसिक था, 9th क्लास का ये टॉपिक यूज होने वाला है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आपके लिए नया टॉपिक है। तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, कोई डाउट नहीं है। लाइट का लौट जाना, बोर्ड में जब कोई लाइट पड़ता है तो वापस लौट जाता है, क्लियर है? दीवार पे कोई लाइट पड़ता है तो वापस लौट जाता है। रिफ्लेक्शन बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ओपेक सरफेस इज सिंपली कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा। आई क्या है, स्मॉल आर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है जो इमेजिनरी है, जो हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है ऑन द प्लेन पर, जो परपेंडिकुलर होता है इस पर। अंडरस्टूड? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन, ध्यान से समझिए, रिफ्रैक्शन समझना है तो मत नोट किए, पहले समझिए। तो देखिए, अभी हम लोग ओपेक के बारे में पढ़े, जो ध्यान सुनिए, कोई भी मीडियम को हम लोग जिससे लाइट आना जाना कर सकता है उसको हम 3 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट, क्लियर है? एक को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट और एक को बोलते हैं, अभी पढ़े हम लोग, ओपेक। ट्रांसपेरेंट सरफेस, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, जिससे क्या लाइट इजीली पास, जैसे लाइट इजीली पास थ्रू इट। जैसे एग्जांपल क्या है, वाटर, एयर, देख रहे हैं, ग्लास, कोई भी लिक्विड जिसमें लाइट आराम से पास कर जाता है, जिससे लाइट पास कर जाएगा। लाइट जिससे पास कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिससे लाइट नॉट पास बट लाइट क्या होगा, पास तो करेगा बट नॉट सो इजीली। जैसे एग्जांपल है पेपर, पेपर से लाइट तो पास करता है लेकिन उतना इजीली नहीं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और ओपेक, जिसमें अभी तुरंत डिस्कस किए थे, लाइट डू नॉट पास, लाइट पास नहीं करता है, लाइट डू नॉट पास, उसको ओपेक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है क्या, वॉल्स है ना, वॉल्स, बोर्ड जो लिख रहे हैं हम लोग, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ओपेक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में एक्चुअली में क्या यूज होगा, ध्यान सुनिए। तो ट्रांसपेरेंट सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, एयर, लाइट, एयर, ग्लास, वाटर, ETC, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ट्रांसपेरेंट सरफेस लाइट इजीली पास कर जाता है, घुसेगा, आराम से पास कर जाएगा, क्लियर है? इस बात को भी नोट करिए, एकदम इजी, जिस टॉपिक से एकदम अच्छा से बता रहे हैं कि आपको समझने में कोई डाउट नहीं रहेगा। अब ट्रांसपेरेंट सरफेस भी, जो ट्रांसपेरेंट सरफेस जो होता है वो भी हम लोग 2 पार्ट में बांट कर सकते हैं। एक को बोलते हैं, ध्यान सुनिए, रेरर, इसको R से डिनोट करेंगे, और एक होता है डेंसर, रिलेट, ये तुलना करने का चीज है, रेरर एंड डेंसर। जैसे मान ली कोई रे आ रहा है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कम घना, कम घना, कम, जैसे मॉलिक्यूल्स जिसके दूर दूर होते हैं, और ये तुलना करने का चीज है, ठीक है ना? जिसके मॉलिक्यूल्स R क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो उस बॉडी का है, R क्या होते हैं, रिलेटिवली क्या होते हैं, फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होते हैं। डेंसर में क्या होता है, डेंसर में घना, ज्यादा घना, सघन, हिंदी बोलते हैं क्या, सघन, ज्यादा घना, है ना, कम घना, ज्यादा घना, जिसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आर रिलेटिवली क्या, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएगा, सोचना है। रिलेटिवली क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, रिलेटिव आप एकदम नजदीक नजदीक, देख रहे हैं इस तरह से। जैसे एग्जांपल इसमें अगर एयर, एक्चुअली तुलना करने के लिए बता रहे, जैसे है ना, जैसे मान लीजिए कोई रे आ रहा है, एयर से जा रहा है वाटर में, ध्यान सुनिए, एयर से वाटर में, तो एयर के मॉलिक्यूल तो दूर दूर होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल इसके अपेक्षा तो नजदीक नजदीक होते हैं। तो एयर क्या हो जाएगा, रेरर, तो वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर। एयर का मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली वाटर के अपेक्षा दूर दूर होते हैं, तो ऐसा मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम। और वाटर के मॉलिक्यूल एयर के अपेक्षा रिलेटिवली क्लोज होते हैं तो डेंसर मीडियम। अभी देखिए
अभी मान लीजिए कि वाटर से ग्लास जाएगा, वाटर से ग्लास जाएगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल रिलेटिवली ग्लास के मॉलिक्यूल नजदीक है, तो वाटर अब क्या हो जाएगा, रेयर, तो डेंसर क्या हो जाएगा, ग्लास। देखिए, तो ये तुलना करने का, देखिए इस केस में एयर से वाटर जा रहा है तो वाटर डेंसर है, लेकिन जब वाटर से ग्लास में कोई रे पास कर रहा है तो वाटर क्या हो गया, रेयर, और ग्लास क्या हो गया, डेंसर। ऐसा तुलना करने का चीज है, क्या चीज, रेयर हो कि डेंसर हो। तो इससे आपको थोड़ा रिलेटिवली समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई रे पास कर रहा है एयर से हनी में, और एक रे पास कर रहा है वाटर टू हनी। एयर क्या है, रेयर, तो हनी क्या है, डेंसर। वाटर क्या है, डेंसर, सॉरी रेयर, तो हनी क्या होगा, डेंसर। पास में आ रहा है ना, तो हनी ज्यादा घना है ना। ग्लिसरीन, कोई लिक्विड बहुत घने होते हैं, जैसे वाटर बहुत पतला है, एकदम दूर दूर मॉलिक्यूल, तो रेयर मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली क्लोज होते हैं वो डेंसर होता है, जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं वो रेयर होता है। और दोनों तुलना करने का चीज है, आपस में तुलना करने का चीज है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नोट कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एकदम अच्छा से बता रहे हैं। तो चलिए, तो रेयर क्या है, डेंसर क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, आई क्या है, आर क्या है, स्नेल्स रूल क्या है, बता दिए। तो चलिए अभी हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर को एक्चुअली इसी के टर्म में पढ़ना है, रिफ्रैक्शन। ध्यान सुनिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, यहाँ एयर है, एयर से लाइट आ रहा है, क्लियर है, और वो पड़ रहा है कहाँ पे, ग्लास में। और ग्लास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है ना, ये ग्लास का मीडियम है और ये एयर का मीडियम है। लाइट टेढ़ा पड़ना चाहिए, ऑब्लिक, ये लाइट सनलाइट आ रहा है, ये ऑब्लिक पड़ना चाहिए, टेढ़ा ना, सीधा नहीं। सीधा होगा तो बताएंगे क्या होता है, सीधा होने से क्या होगा बताएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। रे आ रहा है, आई आर का मतलब क्या हो गया, इंसिडेंट रे पड़ा। अब ये क्या वापस नहीं लौटेगा तो बहुत कम रे लौटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ बहुत सा रे एक सीधा लाइन ड्रॉ करिए, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एन क्या है बताएं तुरंत, नॉर्मल। एक क्या, ये इमेजिनरी लाइन है, परपेंडिकुलर ऑन किस पर, सरफेस पर है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल। अब ये रे क्या होगा, जैसे ही एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पड़ता है वो पास होगा, लेकिन ऐसे अपना पाथ को फॉलो नहीं करेगा। वो जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, मतलब उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से नहीं, बल्कि थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अगर रेयर से डेंसर आ रहा है रे, तो किधर मुड़ गया, टुवार्ड्स नॉर्मल। ये मुड़ जाना को ही बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। राइट, पास तो करेगा लेकिन अपना एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि बट इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। एंड व्हेन द रे पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जैसे एयर से ग्लास, वाटर से ग्लास, एयर से वाटर, रेयर से आके डेंसर में अब जाएगा, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, किधर की ओर, नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, REFRACTED, रिफ्रैक्टेड रे। The ray will called refracted ray, incident ray, normal and refracted ray. Is that clear? अब यही बात को हम लोग समझते हैं। कोई रे, मान लीजिए अभी हम लोग क्या करते हैं, ग्लास से एयर में निकाल रहे रे को, है ना, ग्लास से रे आ रहा है, जहां से भी आ रहा हो, तो ग्लास से मान ली निकलना चाह रहा है, ये है इंसिडेंट रे, ये ग्लास है और एयर में जाना चाहता है, एक क्या ड्रॉ कर देंगे हम लोग, नॉर्मल। क्लियर है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, अपने से इमेजिनरी लाइन है हमेशा ड्रॉ करना पड़ेगा, वेयर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रे आ रहा है, कहीं से भी आ रहा होगा, ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और रे जो है वो पास करेगा, अपना एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ऐसा रे फॉलो नहीं करेगा,
ये रे अपना पाथ को फॉलो नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, क्या गौर किए थे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे थोड़ा मुड़ गया था टुवार्ड्स नॉर्मल जब रेयर टू डेंसर। इसमें क्या रहा, उल्टा हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, मतलब ग्लास से एयर में निकलना चाह रहा है, तो रे अवे फ्रॉम नॉर्मल चल जाएगा, दूर चल जाएगा, नॉर्मल से दूर, इसमें नॉर्मल की तरफ आ गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है। ये जो प्रोसेस है लाइट का अपना पाथ को से मुड़ जाना, या तो अवे चल जाएगा या तो टुवार्ड्स नॉर्मल आ जाएगा, इस सिंपली कोल्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या हुआ था, लाइट, रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट चला गया था, ये रिफ्लेक्शन था। अभी क्या पढ़ रहे हैं लोग, स्पेलिंग देखिए रिफ्लेक्शन, तो ध्यान सुनिए कैसे आंसर लिखते हैं। व्हेन ए ray is incident on a transparent surface. When a ray is incident on a transparent surface, then the ray जो होता है, जो रे आ रहा है, कौन सा रे, इंसिडेंट रे, when a ray is incident on a transparent surface, then the ray deviate हो जाता है from its, क्या पास तो कर जाएगा, from its path, अपना पाथ से डेविएट कर जाता है। when a ray is incident on a, when a ray is incident पड़ता है on a transparent surface like air, glass, water etc, then the ray, incident ray deviate हो जाता है from its path। उस प्रोसेस का नाम है, such process is called, क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इंसिडेंट रे है, तो अब देखिए आई आर मतलब इंसिडेंट रे, एन मतलब नॉर्मल, आर आर मतलब रिफ्रैक्टेड रे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, रेयर से कहां जा रहा है, डेंसर में, जस्ट लाइक एयर से कहां जा रहा है, ग्लास में। तो रे क्या हो गया, रे इज क्या होता है, चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद नोट करेंगे, ठीक है ना। पहले अब हम लोग ग्लास से एयर है तो अवे चल जाएगा, क्लियर है, पूरा बात समझ आ गया। पढ़ दे, रिफ्रैक्शन, व्हेन ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट सरफेस देन द रे इंसिडेंट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, क्लियर है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ये प्रोसेस का नाम है रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट केस, फर्स्ट फिगर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक रे आ रहा है एयर से, एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, और ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो रे जो है अपना पाथ को जो डॉट लाइन दिखा रहे हैं ग्लास के अंदर, उससे फॉलो नहीं करेगा, बट इट विल रिफ्रैक्ट हो जाएगा टुवार्ड्स किधर की ओर, नॉर्मल की तरफ देख रहे होंगे फर्स्ट फिगर में, क्लियर है। इन सेकेंड फिगर में क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे अवे चल जा रहा है फ्रॉम रिफ्रैक्टेड रे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? दोनों फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, पूरा बात को लिख लीजिए। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, आपको अंदाज हो गया होगा। रिफ्लेक्शन में लाइट लौट जाता है, इसमें क्या हो रहा है, अंदर में ही रहता है, सॉरी पास कर जाता है। आई आर मतलब इंसिडेंट रे, आर आर मतलब रिफ्रैक्टेड रे, एन मतलब नॉर्मल। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ गया? अच्छा से नोट कीजिए। अब देखिए, जब रेयर से डेंसर जाएगा, रेयर से डेंसर, तो रे जो है रिफ्रैक्टेड रे विल क्या होगा, डेविएट फ्रॉम इट्स क्या पाथ, डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ टुवार्ड्स किधर की ओर, टुवार्ड्स क्या, नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। और इन सेकेंड फिगर रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा रे, ये वाला, डेविएट मुड़ जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चल जाएगा। इसमें टुवार्ड्स नॉर्मल है, डेविएट अवे फ्रॉम नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे डेविएट अवे फ्रॉम नॉर्मल। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ गया? इसको भी नोट कर लीजिए, इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिए, एकदम क्लियरली आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? मिटा दे, नोट कर लिए वीडियो को पॉज करके। ये तो हो गया फर्स्ट बात।
तो देखिए यहाँ पे भी आई, नॉर्मल के साथ ये आई है, और ये वाला देख रहे छोटा सा आर, आई को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और स्मॉल आर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसमें आई क्या है, बड़ा होता है, आर छोटा होता है, कब, रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में आई बड़ा है, आर एंगल छोटा होता है। नॉर्मल के साथ जितना बड़ा एंगल, याद रखिएगा नॉर्मल के साथ देखना, नॉर्मल के साथ इसमें क्या होता है, आई, ये वाला आई है, और आर मालूम है कौन सा है, ये नॉर्मल है इसका, और ये है, तो ये आई छोटा है, आर बड़ा है, कब, जब डेंसर से रेयर में जाएगा ना रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा बड़ा होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। और रे को क्या होना चाहिए, सबसे ओब्लिकली, है ना, रे को ओब्लिकली पढ़ना चाहिए, टेढ़ा पढ़ना चाहिए। और द रे फॉर रिफ्रैक्शन के लिए ये बात को नोट कर लेना चाहिए, नोट, फॉर रिफ्रैक्शन के लिए द रे शुड इंसिडेंट, द रे शुड इंसिडेंट ओब्लिकली, मतलब टेढ़ा पड़ना चाहिए, सरफेस के ऊपर टेढ़ा पड़ना चाहिए। तो इस तरह से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बार बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक्स के लिए। स्नेल्स रूल क्या होता है, यहाँ भी बहुत सा टॉपिक्स है, मिलने वाले हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे।